अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम मुसलसल 24 घंटे हमारे बॉडी की डिफेंस के लिए काम कर रहा होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ दे तो एक छोटे से कट की वजह से हमारी डेथ हो जाए। जब हमारी बॉडी स्लीपिंग मोड में होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम मुसलसल काम करके हमारी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम की वजह से हम सुबह उठकर इतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम 24/7 अंडर अटैक होता है। इम्यून सिस्टम मुसलसल इन्वेडिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के थ्रू इन्वेडिंग माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट करता है। फॉरेन पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस को एंटीजन कहा जाता है। और जैसे कोई एंटीजन यानी कि कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी तुरंत ही एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है। हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ल्यूकोसाइट्स उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स को इनेट इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इस दौरान वाइट ब्लड सेल्स एंटीजन पर अटैक करते हैं और उसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ वाइट ब्लड सेल से काम नहीं चल रहा तो हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम 2 किस्म के लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है, जिनमें बी सेल्स और टी सेल्स शामिल हैं। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं जहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स स्टोर होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत से चेंजेस होते हैं जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। जैसे कि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है जिससे जर्म्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम के आगे टिक नहीं पाते। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को मेनटेन करने के बजाय इन्फेक्शन से फाइट करने में बिजी होते हैं। अगर किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोजन ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया है और हमारा इम्यून सिस्टम उसे टैकल नहीं कर पा रहा तो हमारे लिम्फोसाइट्स मैदान में आते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन से फॉर्म होती हैं। हर वायरस के प्रोटीन कोड में जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसमें कई सारे स्पाइक प्रोटीन मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वायरस हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर कर सकता है और उस सेल को इन्फेक्टेड कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त कोरोना वायरस का इमेज देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोरोना वायरस के प्रोटीन कोड के ऊपर क्राउन के शेप के बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन्स मौजूद हैं। जब इनमें से कोई एक स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी के टिश्यू फॉर एग्जांपल लंग टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करता है तो वायरस हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर हो जाता है। एंटीबॉडी का काम यह है कि वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन के साथ खुद को अटैच करके वायरस को हमारी बॉडी के सेल के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट ही ना करने दे। जब एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच होकर उस स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है तो वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं रह जाता। फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस जो मोनोसाइट से फॉर्म होते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो सेल्स में मौजूद होते हैं, वो उस वायरस को इनगल्फ कर लेते हैं और हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम HIV को इसलिए एलिमिनेट नहीं कर पाता क्योंकि जब भी HIV म्यूटेट करता है तो एक ही मूवमेंट में इसकी थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और हर नई म्यूटेशन में स्पाइक प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर प्रीवियस फॉर्म के स्पाइक प्रोटीन्स से डिफरेंट होता है। और जितनी देर में वायरस की एक फॉर्म के लिए एंटीबॉडीज तैयार होती है उतनी देर में एक नई फॉर्म म्यूटेट होकर आ जाती है जिसके प्रोटीन कोड में मौजूद स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रीवियस फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए एंटीबॉडीज HIV वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। अब हमारे इम्यून सिस्टम के दूसरे लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं जो कि टी सेल्स हैं। टी सेल्स का काम इन्वेडिंग पैथोजन की पहचान करना होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है तो उसके बाद भी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कुछ टी सेल्स बाकी रह जाते हैं। अब ये टी सेल्स मेमोरी टी सेल्स का काम करते हैं। पैथोजन की स्ट्रक्चर और फॉर्म की मेमोरी इन टी सेल्स के अंदर मौजूद होती है और जब भी वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो मेमोरी टी सेल्स डायरेक्ट एंटीबॉडी से बनवाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बगैर किसी मसले के उस पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर से एक बार फिर से एलिमिनेट कर पाता है। अब जो वैक्सीनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इसी तरीके से काम करता है। वैक्सीनाइजेशन के प्रोसेस में वीकेंड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये पैथोजन हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता मगर इतना काबिल होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करवा दे। जब इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं और साथ में मेमोरी टी सेल्स भी फॉर्म हो जाते हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद रहते हैं। और फिर जब नॉर्मल जर्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को उसको ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि एंटीबॉडीज़ पहले से ही हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होती हैं। जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारा डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है।
अब ज़्यादातर मेडिसिन का काम बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करना होता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके देगा, या फिर अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपका डॉक्टर आपको इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करके देगा। लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। आपको मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने की सबसे बड़ी वजह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करें, और इसके साथ साथ डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज की वजह से हमारे ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर होने का मौका मिलता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ बूस्ट होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।